everyone, welcome to my channel Study Filter. This is Khushi. I hope you all are good. कल हमने पार्ट सेकंड पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का और नाउ टुडे वी कंटिन्यू द पार्ट थर्ड चैप्टर। तो कल के पोर्शन में हमने पढ़ा था अबाउट द नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड द वेरियस डाइवर्सिटी विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। और आज हम पार्ट थर्ड के अंदर आगे की टेक्सोनॉमी एंड द वेरियस टॉपिक्स कवर करेंगे। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जितने भी हमारे अर्थ के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करती हैं तो उन सबको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। तो हमने कुछ ऐसी प्रोसेस अपनाई जिससे हम इसको पढ़ सकें, इतनी जो डाइवर्सिटी है उसको हम स्टडी कर सकें। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। Classification is the process by which anything is grouped into convenient category। तो एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन है कि क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी चीज़ को उसके कन्वीनियंट कैटेगरी पर डिवाइड करते हैं, यानी कि उसके ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पर डिवाइड करते हैं। सपोज वी ईजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट। जैसे कि हम कैट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ईजिली, डॉग्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism that group। अगर हम इनमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट के बारे में सोचते हैं तो हम कुछ उसके सर्टेन कैरेक्टर्स के बारे में सोचने लगते हैं। What image do you see when you think of a dog? सबसे पहले जब हम डॉग की इमेज देखते हैं तो हमें क्या उसके बारे में पता चलता है, उसके बारे में हमको उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है। एक इमेज, एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है हमारे माइंडसेट के अंदर, ना कि किसी कैट की। नाउ इफ़ यू वर टू थिंक ऑफ एलेस्टियंस, वी नो दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ पे एक शब्द दिया गया एलेस्टियंस, तो एग्जैक्टली एलेस्टियंस का मतलब होता है एक डॉग की एक वैरायटी होती है। तो जब हम एलेस्टियन के बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली एलेस्टियन के अलावा हम कोई और कैरेक्टर्स के मतलब या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म के बारे में तो नहीं सोचते, हम सोचते हैं एलेस्टियन या उसके कैरेक्टर्स के बारे में। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल, सपोज हमने किसी मैमल के बारे में सोचा, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर। तो जब हम मैमल के बारे में सोचेंगे तो हम क्या सोचेंगे, उसके एक्सटर्नल ईयर्स है ना, उसके जो बॉडी पे हेयर्स होंगे उसके बारे में। लाइकवाइज इन प्लांट्स, अगर हम जैसे प्लांट्स के एग्जांपल लेते हैं तो इफ़ यू ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, अगर हम वीट के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंडसेट में एक वीट की पिक्चर क्रिएट हो जाती है, ना कि किसी मेज की पिक्चर, ना या फिर किसी और अदर प्लांट्स की। ओके, हेयर ऑल दीज डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है, ये सब एक कन्वीनियंट कैटेगरी है जिसकी वजह से हम कैटेगरीज की वजह से हम किसी ऑर्गेनिज्म को ईजिली स्टडी कर पा रहे हैं आज के समय में। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है जिसमें हर बच्चा, हर स्टूडेंट कंफ्यूज बहुत होता है, जिसका मतलब है कैटेगरी। कैटेगरी का ही साइंटिफिक नेम है टेक्सा। ओके, हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज द टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल। तो आपका जो टेक्सा है वो आपकी कैटेगरी को इंडिकेट कर सकता है डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टेक्सा, ऐसा नहीं कि एनिमल्स ही फॉर्म कर रहे हैं, प्लांट्स भी आपके टेक्सा बनाते हैं। आपके वीट भी इज ऑल्सो अ टेक्सा, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये सब टेक्सा है बट एट डिफरेंट लेवल्स। ओके, बट यू नो दैट डॉग इज़ अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। तो डॉग क्या है, एक मैमल है, और मैमल क्या होता है कि एनिमल होता है। ये सब एक डिफरेंट लेवल हैं जो कि एक टेक्सा को शो आउट कर रहे हैं। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स, ये सब क्या है, ये एक टेक्सा है एट डिफरेंट लेवल्स। Hence, based on characteristics, all living organism can be classified into different taxa। अब किसी कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रखा है, ठीक है, और उसके जो टेक्सा हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। Hence, based on characteristics, all living organism can be classified into different taxa। तो हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने सभी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट टेक्सा पर डिवाइड कर दिया और इसी को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, साथ ही साथ में जो सेल की क्या स्ट्रक्चर है, बाहर की क्या स्ट्रक्चर है, अंदर की क्या स्ट्रक्चर है, और डेवलपमेंट
डेवलपमेंट कैसा है, उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस कैसी है, उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कैसा है उस ऑर्गेनिज्म का, ये सब क्या होता है, असेंशियल थिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से हम आज के समय में किसी ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी में डिवाइड कर पा रहे हैं, उसको ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पर डिवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ में आता है। जबकि हम बात करें जो पुरानी बेसिक हम कह सकते हैं कि बेसिक टेक्सोनॉमी है, वो आपकी होगी आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। इसके अंदर आपका कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर एक ऑर्डर में दी हुआ है कि सबसे पहले कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, देन उसका क्लासिफिकेशन, देन उसका नॉमेनक्लेचर। टेक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। देखो, टेक्सोनॉमी कोई नई बात नहीं है, पुराने टाइम से टेक्सोनॉमी होती आ रही है। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organism। तो डेफिनेटली बात है, ह्यूमन बीइंग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव माइंडसेट का है, तो उसको न्यू चीज़ों में डिस्कवर करना, न्यू चीज़ों की जानकारी लेने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज़। अगर बात आए उसके खुद के यूज़ की, तो वो इन चीज़ों पे अच्छी खासी डिस्कवरी करना पसंद करता है, उसमें इंटरेस्ट लेता है। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर द बेसिक नीड। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, जो इंसान है वो अपनी बेसिक ह्यूमन नीड्स को खोजता था, लाइक फूड को, क्लोथ्स को, शेल्टर को, इन सब को। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की बात करें, यानी कि पुराने क्लासिफिकेशन की बात करें, तो ये किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता था, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, कि अगर ये हमें फूड दे रहा है तो हम उसको फूड के पोर्शन में रख देते हैं, इस एनिमल को या प्लांट को। अगर हमें शेल्टर दे रहा है तो हम उसको अलग पोर्शन में रख देते हैं। तो इसके बेसिस पे पहले क्लासिफिकेशन हुआ करती थी। Human beings were since long and not only interested in knowing more and more about different kinds of organism and their diversities but also the relationship। ऐसा ही नहीं है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो किसी चीज़ को जानने में ही उत्सुक है या फिर डाइवर्सिटी कितनी है उसको जानने में, बल्कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको जानने में भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन बीइंग का इंटरेस्ट रहा है। द ब्रांच ऑफ स्टडी, दिस ब्रांच ऑफ रिफर टू एज सिस्टमैटिक। तो देखिए, इसी ब्रांच ऑफ स्टडी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। The word systematic is derived from the Latin word systema। जो systematic शब्द है वो एक लैटिन से आया है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लैटिन जो होती है वो एक डेड लैंग्वेज होती है। सिस्टेमा का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, यानी कि एक सिस्टम के सिस्टमैटिक वे में आप किसी चीज़ को अरेंज कर रहे हैं, आप किसी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। लीनस यूज सिस्टेमा नेचुरा। लीनस हमको पता है एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने क्या दिया था, एक सिस्टेमा नेचुरा, इन्होंने एक टाइटल दिया था ऑफ हिज पब्लिकेशन। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वॉज, अब एक्चुअली में सिस्टमैटिक का स्कोप है क्या, तो वो वॉज लेटर इनलार्ज टू इंक्लूड, उसने बाद में सिस्टमैटिक्स ने बाद में इंक्लूड किया आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इन सबको। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमैटिक में आपके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं जो कि बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप जल्दी जाके अभी हमें सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।